कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो आइए जी, कई दिनों के बाद करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉग ना शेयर कर पाने का रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। और ये वाली जो क्लिप है ये धनतेरस वाले दिन की क्लिप है। तो मम्मी की तबीयत कई दिनों से ख़राब चल रही है अभी भी। दिन के अब तो महीनों में बात जाने लगी है कि भाई कई महीने ऐसे हो गए हैं कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। तो मम्मी को यहाँ पे लेके आए हैं बी डॉक्टर के पास। तो मम्मी की चाची की, दोनों चाची और की तबीयत ख़राब थी। तो छोटे वाली चाची ने तो कहीं रास्ते में से ही दवाई ले ली थी, वो तो वहीं पे उतर गए थे। पर हम तीनों आए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोली कि जब तक मैं दवाई लूँगी तो तब तक तू कुछ एक आध सामान ख़रीद लेना मार्केट से, क्योंकि ये धनतेरस वाले दिन की क्लिप है। और हाल फिलहाल ना मार्केट इतनी सुंदर हो रही थी, मतलब हर जगह पे डेकोरेशन का सामान और बहुत कुछ था अभी हाल फिलहाल ख़रीदने के लिए। पर महंगा भी बहुत ज़्यादा था अभी इस टाइम पे। पर हर कोई धनतेरस के दिन शॉपिंग करता है, जो कि शुभ बताया जाता है। तो मैं यहाँ से बर्तन लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ क्या कुछ लिया है। तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ डेकोरेशन के लिए, मंदिर की डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ। और बर्तन लेके आना था तो वैसे तो बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, पर मम्मी ने बोला था कि कुछ लेके आना है तो मैंने वहाँ पे देखा। तो ये कढ़ाई बहुत पसंद आई। और एक ये सूप, आगे सर्दियों में सूप वगैरह बनाने के लिए ये तो ली थी। और ये देखो यहाँ पे ना मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं हाल फिलहाल। दिवाली की साफ़ सफाई मैंने कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से कर दी। और ये तो ना चौथे पाँचवें दिन की क्लिप है कि बहुत हद तक ये ठीक है अभी हाल फिलहाल। नहीं तो इतने ज़्यादा घाव हो रहे थे इसमें कि जैसे बर्तन साफ़ करना है, पानी का कुछ भी काम, कपड़े वपड़े धोने का कुछ भी काम नहीं हो रहा था मेरे से। जो भी कुछ काम कर रही थी मैं ग्लव्स डाल के कर रही थी, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कपड़े धोए मैंने, क्योंकि कई दिन हो गए थे, कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद ये धनतेरस वाले, हाँ धनतेरस वाले दिन ही धो दिए थे मैंने कपड़े। फिर ये है छोटी दिवाली वाले दिन की क्लिप। तो बाहर आए हुए थे फूल की माला और फूल वगैरह देने वाले भैया, क्योंकि दिवाली के दिन तो फूल माला चाहिए ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, यहीं पे गांव में ही अवेलेबल हो जाती है। और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, घर के सामने ही देने के लिए आ जाते हैं। तो अभी उसके बाद बच्चों को नहला दिया है आरव के पापा ने, मैंने पहना दिए हैं इनके कपड़े, क्योंकि मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ जिसके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा है। क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो कुछ काम आज आरव के पापा हैं तो उनसे करा लिया है। और ये देखो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। और पोछा भी ना मम्मी ने धो के दिया है, तो तब मैंने पोछा लगाया है। क्योंकि जब स्टार्टिंग के दिन हुआ था ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा घाव थे हाथ में। ये तो चौथे पाँचवें दिन की क्लिप है। और यही रीज़न है कि कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी मम्मी की तबीयत ख़राब। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी मम्मी की भी कम से कम 26-27 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। तो इस वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है। किसी भी काम में हाल फिलहाल मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है। जो मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब कुछ एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है कि बंदा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। वो परिस्थितियों के आगे मतलब घुटने टेकने वाला काम हो रहा है। तो मतलब हाल फिलहाल मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं इन चीज़ों को फेस तो देखो करनी पड़ रही है, चाहे हंस के करो, चाहे रो के करो, चाहे दुखी मन से करो, चाहे खुश हो के करो, पर फेस तो वो करनी पड़ेंगी जो जैसी परिस्थिति है। पर अभी हाल फिलहाल मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं खुद को भी मतलब मोटिवेट नहीं रख पा रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि क्या कुछ रहा, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। चाहे वीडियो बनानी है या एडिट करनी है या फिर कुछ भी है, मैं बस यही अपना नॉर्मल सा जो घर का काम होता है अपना वही काम कर रही हूँ। बच्चों के साथ वैसे ही काम हो जाता है। और अभी भी कम से कम हफ्ता सारा हो गया है मम्मी अभी नहीं है घर पे। भाई दूज वाले दिन ही चले गए थे मम्मी। तो मम्मी की ट्रीटमेंट हो चुका है अभी शुरू। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में मम्मी का ऑपरेशन है। और फिर वहाँ पे मेरी मम्मी की भी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इतनी ठीक नहीं है। मतलब जो सोच रहे थे कि भाई इतने दिन एडमिट रहे हैं तो ठीक हो जाएंगी, तो मम्मी भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से मन कहीं पे भी मतलब शांति वाला काम नहीं है, कि मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, वो चीज़ हो रखी है हाल फिलहाल। पर देखो जी, तीज है, त्यौहार हैं, तो किसी ने सही कहा है कि भाई तीज त्यौहार थोड़े से अच्छे से सेलिब्रेट करने चाहिए। कि हमारी लोकल लैंग्वेज में एक बात बोलते हैं कि भाई किसी भगवान को ही तीज त्यौहार अच्छे से नसीब होता है। तो बस यही है कि भाई थोड़ा सा मैं भी घर में, क्योंकि अगर घर में एक बंदे का मूड अपसेट है ना, तो उसकी वजह से सारे के सारे बंदे अपसेट रहते हैं। तो मुझे यही था कि भाई मेरी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और वैसे ही मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो किसी का मन नहीं लग रहा किसी भी काम में अच्छे से।
तो ये देखो मैंने घर का सुबह का सारा काम वाम निपटा के, तो काम भी इतनी अच्छे से नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट लतीफ़ ही चल रहा है क्योंकि एक ही हाथ से काम करना पड़ रहा है, उल्टे हाथ से काम चल रहा है मेरा। और ये ना कई दिनों से एक कैलेंडर रखा था लक्ष्मी माता का, कई दिनों से क्या, ये ना 2024 का कैलेंडर था। और ये कैलेंडर इतना सुंदर था कि मतलब इसको ऐसे ही वो रखने का मेरा मन नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि इसको अच्छे से मतलब कि डेकोरेट कर दिया। कि ये ना फ्रेम था, मुझे शादी में किसी ने गिफ्ट करा था, ये जो सीनरी थी, तो उसका फ्रेम तो बिल्कुल यूं का यूं था, पर वो जो सीनरी थी वो सीलन की वजह से ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसका ऐसे ही वेस्ट करने की वजह से इसको सीनरी को निकाल के इसका जो ये फोल्डर है जो, तो इसको यूज़ कर लूँ, तो उसमें ना बहुत अच्छे से सेट हो गई है लक्ष्मी माता की जो ये कैलेंडर था। तो कैलेंडर वाला पार्ट तो मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया, एक आध और लगा दी उसके ऊपर, जैसे कि आपने देख लिया है। और लड़ी वड़ी लगा के तो बहुत अच्छे से मंदिर में मतलब बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली जो तस्वीर लग रही थी। तो वो काम करके मैंने जल्दी जल्दी सी वो वाला काम निपटाया, उसमें लग गया मेरा आध पौन घंटा तो लग गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने बनाई है पालक पनीर की सब्जी, क्योंकि सब्जी 2 सब्जी बनानी है, तो शाम के खाने की तैयारी में साथ के साथ ही चल रही थी। और सुबह तो ना इतना ज़्यादा स्लो चल रहा था काम, क्योंकि इतना फास्ट चल हो नहीं रहा था मेरे से अच्छे से। तो बच्चों को लग आई थी भूख, तो मैंने सुबह बना दिए थे नमकीन चावल, तो वो उस टाइम पे उन्होंने चावल खा लिए थे। तो मैं सब्जी मैंने इसी वजह से बनाई थी, मैं क्या बच्चों को भूख ना लग आए, तो अगर भूख लगी तो मैं उनको फिर रोटी बना के दे दूँगी। तो सब्जी, एक सब्जी मेरी बन चुकी है पालक पनीर की। पनीर मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ना दिवाली के टाइम पे इतना ज़्यादा मिलावटी सामान चल रहा है हर चीज़ में, चाहे मिठाई है या फिर कोई भी चीज़ लगा लो, बहुत ज़्यादा। तो घर पे ही मैंने 2 पैकेट दूध के मंगाए थे इनसे। तो ये भी नहीं कि भाई आज तो दूध ही एक्स्ट्रा था, तो स्पेशल दूध मंगाया था पनीर बनाने के लिए। तो पनीर बना लिया था, उसकी सब्जी बन गई थी। और मतलब कि पालक पनीर की मैंने एक भुर्जी टाइप था, मतलब उसके मैंने पीसेस नहीं काटे। कभी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि एक तो मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल थी और फिर मेरा मन भी नहीं लग रहा कोई व्लॉग वीडियो बनाने में। तो उसके बाद फिर हम आगे थे अपना जोत बत्ती का काम करने के लिए। एक ना आजकल ये ट्रेंड और बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर त्यौहार को 2-2 दिन सेलिब्रेट करने लग गए। किसी ने 1 तारीख को मनाई, किसी ने 31 तारीख को मनाई, कि अभी 4 बजे तक अमावस्या है, कभी 6 बजे तक, मतलब ये पंगे। और एक ही दिन अगर त्यौहार सेलिब्रेट कर ले तो उसमें अच्छे से हो जाए, मन में वो दुविधा वाला काम ना रहे। तो इस बार हम सुबह की बजाय शाम के टाइम आए हैं जोत बत्ती करने के लिए, क्योंकि बोल रहे थे कि 4 बजे के बाद अमावस्या शुरू होगी। तो हमने 31 तारीख को ही दीपावली मना ली थी, तो हम 4 बजे के बाद अपनी दोग पूज करने के लिए पहले अपनी दादा थान पे गए, उसके बाद दादा सैयद पे गए। और दादा थान की तो आपने क्लिप देख ली है, पर दादा सैयद की मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गए दूरोले बेटा, इससे दूरोले इनका पता नहीं लग गया करता। ओए छूट गया। अरे दूर रहो बेटा। तारे भैया ने डांसी, तू रहने दे बेटा। और ये देखिए जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है। तो मेरा है आज व्रत, दीपावली वाले दिन मैं व्रत रखती हूँ। तो ये अभी बाहर बच्चे छुड़ा रहे हैं बम फुलझड़िया, और ये तो ना कई दिनों से चल रहा है बच्चों का। तो आरव और वेदांशी तो लगे हुए हैं कई दिनों से। तो मंदिर की साफ़ सफाई में लग गया मुझे कम से कम आध पौन घंटा, तो वहाँ पे भी लग गया। और सब्जी बन गई है मेरी। वहाँ से आने के बाद मैंने सब्जी बनाई थी, एक सब्जी बनाई थी मैंने मूली की भुर्जी बनाई थी, मूली की आलू की, क्योंकि मम्मी का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर वो बनाई मैंने। एक पालक पनीर हो जाएगा, एक वो हो जाएगी। तो उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करी। फिर मैंने हाँ, जिस टाइम पे ये लक्ष्मी पूजन चल रहा था ना, तो रंगोली तो मैंने उस टाइम पे बनाई है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा दिन में बनाने का। फिर मैंने सोचा कि चलो जैसी भी छोटी मोटी बनेगी तो मैं वैसे ही बना दूंगी, पर बनाऊंगी ज़रूर। और ये कलर ना घर पे 3 साल से रखे हुए हैं, क्योंकि 2-3 साल से मतलब रंगोली में बना ही नहीं रही हूँ। तो मैंने वो वाली रंगोली बनाई, बल्कि कंप्लीट मैंने इसको दीपावली पूजने के बाद किया था, क्योंकि उस टाइम पे टाइम लगा। पहले खाना बनाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि बच्चों को भूख लगे आई थी। दिन में भी उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था, सुबह चावल ही खाए थे। और फिर उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे ऊपर दिए लगाने के लिए। और यहाँ पे ना जो लक्ष्मी पूजन है या गोवर्धन पूजन है, वो जैसे कि हमारे 3 घर हैं, तो सारे के सारे जाके पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हुआ था जो छोटे वाले चाचा जी हैं, उनके घर पे लक्ष्मी पूजन करके आए थे। आरव गया, वेदांशी गई, सारे के सारे गए थे। गांसू इधर वाले बेटा, क्यों भूख मारे हैं?
गंदी बात होती है बेटा, ऐसे नहीं करते। इधर आ जा, वेदांशी आ इधर। दिए लगाने में और तीनों घरों का पूजन का काम होने में कम से कम 9 तो बज ही गए थे। फिर ऐसे ही बैठे रहे कुछ देर, फिर 9 बजे बनाया मैंने खाना। और जैसे कि मम्मी का ज़्यादा तला भुना खाना बंद है, तो इसी वजह से सिंपल परांठे बनाए हैं। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती, कुछ पका हुआ खाना होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने फिर सिंपल परांठे बनाए थे।